दोस्तों, अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है तो क्या सिर्फ उसे उसके जॉब से निकाल देना सफिशिएंट होगा? अभी हाल में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने दो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को आर्टिकल 311 की प्रोविजंस को इन्वोक करते हुए रिमूव किया है उनकी पोस्ट से, क्योंकि वो लोग एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। तो चलिए समझते हैं आर्टिकल 311 क्या कहता है। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल सरोमा द एरोमेटिक वर्ल्ड ऑफ लॉ में। तो आर्टिकल 311 का क्लॉज 1 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, चाहे वो ऑल इंडिया सर्विस का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, कोई भी अथॉरिटी उन्हें रिमूव या डिसमिस नहीं कर सकती है। उन्हें रिमूव या डिसमिस करने का अधिकार सिर्फ उसी अथॉरिटी के पास होगा जिसने उनको अपॉइंट किया होगा। सिंपल शब्दों में कहा जा रहा है कि जिसने नौकरी दिया है सिर्फ वही व्यक्ति उनको डिसमिस कर सकता है या वही व्यक्ति उनको रिमूव कर सकता है। कोई भी अथॉरिटी जो उस व्यक्ति से सबॉर्डिनेट में होगा, मतलब जिसने अपॉइंट किया है उसके सबॉर्डिनेट में होगा, तो वो उन्हें डिसमिस या रिमूव नहीं कर सकता है। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि मान लीजिए मिस्टर पी क्यू एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। इनका अपॉइंटमेंट किसने किया था? मिस्टर आर ने किया था। अब मिस्टर आर के सबॉर्डिनेट में बैठे हुए हैं मिस्टर जेड। तो क्या मिस्टर जेड पी क्यू को रिमूव कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं? आर्टिकल 311 के तहत कहा जा रहा है नहीं कर सकते हैं। रिमूव करने का अधिकार उसी के पास है जिसने अपॉइंट किया है। तो मतलब सिर्फ मिस्टर आर ही पी क्यू को उनकी पोस्ट से डिसमिस या रिमूव कर सकते हैं। जेड के पास कोई भी अधिकार नहीं होता है, मतलब सबॉर्डिनेट अथॉरिटी के पास कोई भी अधिकार नहीं है। आर्टिकल 311 का क्लॉज 2 बोलता है कि देखो भाई, किसी भी सिविल सर्वेंट को बिना इंक्वायरी के ना तो आप डिसमिस कर सकते हैं, ना तो आप रिमूव कर सकते हैं, ना ही आप इनको डिमोट कर सकते हैं। मतलब कहा जा रहा है कि पहले तो उनको बताओ कि उनके अगेंस्ट कौन कौन से चार्जेस लगे हैं, फिर उनको प्रॉपर समय दो, उनको प्रॉपर मौका दो कि वो अपने पक्ष को एक्सप्लेन कर सकें, उसके बाद कहीं रिमूवल की बात होगी। ये सारे प्रावधान इसलिए रखे गए हैं ताकि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो। आर्टिकल 311 एक सिक्योरिटी शील्ड की तरह काम करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। वो देखता है कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बिना बात के, बिना सुनवाई के रिमूव ना किया जाए। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाता है। ऑडी आल्ट्रम पार्ट्रम के प्रिंसिपल को भी फॉलो करते हैं। मतलब हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। इस बात को आर्टिकल 311 इंश्योर करता है। चलिए इसके प्रोविजंस को और अच्छे से समझते हैं। तो कहते हैं देखो भाई, आर्टिकल 311 में किसको किसको प्रोटेक्शन मिलती है। तो कहते हैं देखो, यूनियन लेवल पे जितने भी सिविल सर्विस हैं उनके मेंबर्स को प्रोटेक्शन मिलता है। स्टेट लेवल पे जितने भी सिविल सर्विसेज हैं उनके मेंबर्स को प्रोटेक्शन मिलता है आर्टिकल 311 के तहत। ऑल इंडिया सर्विस के जितने मेंबर्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलता है 311 के तहत। फिर कहते हैं कोई भी व्यक्ति अगर सिविल पोस्ट होल्ड कर रहा है, चाहे वो यूनियन लेवल पे होल्ड करता है, चाहे वो स्टेट लेवल पे होल्ड करता है, उनके मेंबर्स को भी या उनको भी प्रोटेक्शन मिलता है। आर्टिकल 311 सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्वेंट यानी कि पब्लिक ऑफिसर्स के प्रोटेक्शन के लिए बात करता है। सिर्फ उन्हीं के ऊपर आर्टिकल 311 के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। डिफेंस पर्सोनल पे आर्टिकल 311 के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस के बारे में दिया गया। कहते हैं देखो भाई, अगर किसी पर्सन को डिसमिस किया गया है, रिमूव किया गया है या डिमोट किया गया है, मतलब उनकी रैंक को रिड्यूस किया गया है, किस ग्राउंड पे? कि उनका कोई क्रिमिनल चार्जेस की वजह से कन्विक्शन हो गया है, तो उस व्यक्ति को आप रिमूव कर सकते हैं। ऐसे पर्सन को आप डिसमिस कर सकते हैं जिसका कन्विक्शन हो गया है किसी भी क्रिमिनल चार्जेस में। फिर कहते हैं कोई भी अथॉरिटी अगर एम्पावर्ड है वो क्या कर सकती है? वो डिसमिस कर सकती है, रिमूव कर सकती है, डिमोट कर सकती है किसी भी पर्सन को, अगर वो व्यक्ति सेटिस्फाइड है कि भैया हमें किसी भी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, और किस रीजन की वजह से वो सेटिस्फाइड है उसे राइटिंग में लिखना पड़ेगा। थर्ड में बोलते हैं कि अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर को लगता है कि हमें अपनी स्टेट की सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में वो सेटिस्फाइड है कि हमें इस व्यक्ति को हटा देना चाहिए बिना किसी इंक्वायरी के, तो वो गवर्नर साहब, वो प्रेसिडेंट साहब आर्टिकल 311 के क्लॉज 2 के सी वाले प्रोविजंस को देखते हुए ऐसे व्यक्ति को हटा सकते हैं। दो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए खतरा है, मतलब जिसकी वजह से सिक्योरिटी ऑफ स्टेट हिंडर हो सकती है, ऐसे व्यक्ति को प्रेसिडेंट साहब या गवर्नर साहब बिना किसी इंक्वायरी के हटा सकते हैं अगर वो सेटिस्फाइड
डिसाइड हैं कि हमें इसके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी नहीं करनी है। आर्टिकल 311 में अगर किसी व्यक्ति को डिसमिस किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है अपनी पोस्ट से, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जा सकता है, वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जा सकता है, या कोर्ट में जा सकता है। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 311 की मदद से 2020 से लेकर अब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने 77 एम्प्लॉइज को डिसमिस किया है। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने दोस्त मित्र परिवारजनों के साथ मेरी इस वीडियो को साझा करना ना भूलें। अगर आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस QR कोड को स्कैन करके आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।